नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना, बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। आपको बता दूं कि मैं आपको वही प्रश्न करा रहा हूं जो एसएससी के टीसीएस ने किसी न किसी परीक्षा में पूछेगा, और ये आने वाले दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले मैं जीके जीएस के 32 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक आपने वो नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो और अपनी तैयारी देख सकते हैं कि आपकी तैयारी दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। और प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 33। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है मुगल गार्डन, ये आपको बताना है। तो जो मुगल गार्डन है ये है राष्ट्रपति भवन में। क्या राष्ट्रपति भवन में है मुगल गार्डन, और अब मुगल गार्डन का नया नाम चेंज हो गया, वो आपको बताना है कि मुगल गार्डन का नया नाम क्या हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज, ये आपको बताना है। तो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊँट को। किसे? ऊँट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि थर्मामीटर का आविष्कार किस वर्ष किया गया। तो कब किया गया था थर्मामीटर का आविष्कार, ये आपको बताना है। तो थर्मामीटर का आविष्कार हुआ था 1714 में। कब? 1714 में थर्मामीटर का आविष्कार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि केन शुगर को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं केन शुगर को, ये आपको बताना है। तो केन शुगर को कहते हैं सुक्रोज। क्या? सुक्रोज कहते हैं केन शुगर को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया। तो ये किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। किसने? डार्विन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है। तो कौन सा तत्व शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या है। तो कौन सा है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ, ये आपको बताना है। तो कौन सा है? प्रोटीन। ये सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। तो ये मनाया जाता है प्रति वर्ष 20 अगस्त को। कब? 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था। तो कब स्वतंत्र हुआ था श्रीलंका। तो श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था 1948 में, इंडिया के स्वतंत्र होने के एक साल बाद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान ने कब बांग्लादेश को मान्यता दी। तो कब दी थी पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता, ये आपको बताना है। तो ये दी थी पाकिस्तान ने 1974 में बांग्लादेश की मान्यता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे? बंगाल विभाजन हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने, कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है कांचीपुरम, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कपाट का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है कपाट का मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में है कपाट का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बौद्ध शिक्षा का वर्णन किस में मिलता है? तो किस में मिलता है बौद्ध शिक्षा का वर्णन, ये आपको बताना है। तो बौद्ध शिक्षा का वर्णन मिलता है त्रिपिटक में। किस में? त्रिपिटक में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कहाँ पर बनाई थी शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी? तो ये बनाई थी वैशाली में। कहाँ? वैशाली में शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्राचीन काल में अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ पर थी प्राचीन काल में अवंती की राजधानी, ये आपको बताना है। तो अवंती की राजधानी थी उज्जैन। कहाँ? उज्जैन थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग का महान शासक कौन था? तो कौन सा था कलिंग का महान शासक, ये आपको बताना है। तो ये था खारवेल। कौन? खारवेल था और इसे महाराज की उपाधि दी गई है, महाराज खारवेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खारवेल कलिंग का महान शासक था। ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो किसको जाता है ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट पढ़ने का श्रेय? तो ये जाता है जेम्स प्रिंसेप को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मंदिरों की किस शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी शैली को जाना जाता है नागर शैली के नाम से? तो ये जानते हैं उत्तरी शैली को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाबलीपुरम स्थित एकात्मक रथों का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था ये आपको बताना है। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो किसने चलाया था राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम, ये आपको बताना है। तो राज्य सुधारों को सर्वप्रथम चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नवरोज पर्व को किसने प्रारंभ किया था? तो कौन से शासक ने किया था नवरोज पर्व को प्रारंभ, ये आपको बताना है। तो नवरोज पर्व को प्रारंभ किया था बलबन ने। किसने? बलबन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया था? तो कौन से शासक ने बनवाया था बुलंद दरवाजा को? तो इसे बनवाया था अकबर ने। किसने? अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने कब चलाया था? तो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म को कब चलाया गया था? तो ये चलाया था अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो किसके शासनकाल में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी अकबर के शासनकाल में। किसके? अकबर के शासनकाल में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो कौन था अकबर का राजस्व मंत्री? तो ये था टोडरमल। कौन? टोडरमल। ये अकबर का राजस्व मंत्री था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह? तो ये है अजमेर में। कहाँ? अजमेर में है।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसके द्वारा करवाया गया था जंतर मंतर का निर्माण? तो ये जय सिंह ने। किसने? जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भक्ति आंदोलन को किसने चलाया था? तो किसने चलाया था ये आपको बताना है। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भक्ति आंदोलन को चलाया था रामानंद ने। किसने? ये रामानंद ने चलाया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम? तो ये 1856 में पारित हुआ था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सैडनिक बसेज के लेखक कौन हैं? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक ये आपको बताना है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। कौन है? सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? तो कौन सा था मानव के द्वारा बनाया गया प्रथम औजार? तो ये था कुल्हाड़ी। कौन? कुल्हाड़ी था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कब हुई थी शांति निकेतन की स्थापना? तो 1909 में। कब? 1909 में शांति निकेतन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 1909 में नहीं हुई थी, 1901 में हुई थी शांति निकेतन की स्थापना। माफी चाहता हूँ गलत बताया हो। तो 1909 में 1909 एक राइट आंसर कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो कौन सी संस्था के द्वारा कलिंग पुरस्कार को दिया जाता है? तो ये यूनेस्को के द्वारा। किसके? यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा है? तो कौन सी भाषा में लिखी है बाबर ने अपनी आत्मकथा? तो ये लिखी है तुर्की भाषा में। किसमें? तुर्की भाषा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नारंगी का कौन सा हिस्सा खाने योग्य है? तो कौन से हिस्से को हम खाते हैं ये आपको बताना है। तो नारंगी का जूसी हेयर जो हिस्सा है ये खाने योग्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहिवाल किसकी एक नस्ल है? तो किसकी एक नस्ल है साहिवाल ये आपको बताना। तो साहिवाल है ये एक गाय की नस्ल है। किसकी? गाय की नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है तो कौन सी है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत। कौन? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कौन सा धातु विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो कौन सा धातु है विद्युत का सर्वोत्तम चालक? तो ये है चांदी। कौन? चांदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के टेस्ट सेट का कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो कब बना था ये आपको बताना है। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 में बना था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो मैंने आपको टॉप 40 प्रश्न करा दिए जो आने वाले दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है भाई नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।